हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बकरी को बेचने का सही तरीका क्या है और उनका सही उम्र क्या है। बकरे को हम किस उम्र में बेचें ताकि किसान भाई को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसी वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि बकरे का बॉडी वेट बढ़ाने के लिए बेचने के समय कौन सा तरीका अपनाएं ताकि बकरे का बॉडी वेट तेजी से बढ़े और उसका अच्छा कीमत लग सके। आप दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप दोस्तों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब बकरा 2 या 4 महीना 3 महीना का रहता है तो उसका बॉडी वेट ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ता है। बकरा जब 6 महीने के पार जाता है तभी उसका बॉडी वेट तेजी से बढ़ता है। और किसान भाई जानकारी के अभाव में बकरे को 5 या 6 महीने का बकरा जब होता है या अपनी माँ का जब दूध छोड़ता है तभी किसान भाई बकरे को बेच देते हैं। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि बकरे का सही उम्र क्या है और कितने समय में और किस रेट में बकरे को बेचना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पठिया की। अगर किसान भाई पठिया को बेचना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो उसका सही उम्र है बेचने का 5 या 6 महीना। अगर 5 या 6 महीना के बाद किसान भाई पठिया को नहीं बेचते हैं तो पठिया हिट में आ जाती है। अगर हिट में आ जाएगी तो पठिया को रखना पड़ेगा, क्योंकि कटर जो है गर्भवती पठिया को नहीं खरीदते हैं, वो नहीं ले जाएंगे और भाई को पठिया को रखना पड़ जाएगा। नहीं तो ये देखना पड़ेगा कि कोई किसान भाई आए और इस पठिया को पालने के लिए खरीद के ले जाए, वही खरीद के ले जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं आए तो कुछ ही दिनों में पठिया जो है बकरी में तब्दील हो जाएगी और किसान भाई को बकरी को रखना पड़ जाएगा। अगर किसान भाई मन बना ही लेते हैं कि पठिया को नहीं रखना, इसको बेच ही देना है, तो 5 या 6 महीने के भीतर उसको बेच ही देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर बकरे को बेचना चाहें तो बकरे का बेचने का सही उम्र क्या है, किस उम्र में बकरे को बेचें ताकि किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ किसान भाइयों को कि बकरे का सही उम्र 12 महीने के पार ही है। अगर आपका बकरा 12 महीने का हो जाता है या 13 महीने का भी हो जाता है तो वहीं अपने बकरे को बेचें, क्योंकि 6 महीने के बाद बकरा अधिक भोजन करने लगता है, अधिक चारा चरने लगता है और दाना भी खिलाते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में दाना को पचा सकता है। ये तो हो गया जो मीट पर्पस के लिए बकरे को पालते हैं किसान भाई या कटर को बेचते हैं, उसका उम्र 12 महीने के या 13 महीने के आसपास बकरे को बेच देना चाहिए। अगर आप वही बकरा कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं तो उस बकरे को आप 17 से 18 महीना तक रख सकते हैं। बात मैं आप दोस्तों को इसलिए बता रहा हूँ कि जब देसी ब्लैक बंगाल बकरी का बकरा होता है वो 6 महीने के बाद 12 महीने तक उसका बॉडी वेट तेजी से बढ़ता है। बकरा जब 12 महीने के पार जाता है, 13 महीने या 14 महीने या 15 महीना का होता है, उसका बॉडी वेट बढ़ने में कमी आ जाती है। बॉडी वेट उसका तेजी से नहीं बढ़ता है। अगर आप कुर्बानी के लिए रखते हैं, अगर उसका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर वो 2 दांत का या 4 दांत का हो जाएगा तो उसका रेट आपको अच्छा मिल सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर बकरे को कुर्बानी के लिए आप रखना चाहते हैं तो 17-18 महीना तक रख सकते हैं, क्योंकि जब बकरा 12 महीना का होता है, अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का बच्चा होगा बकरा अगर 12 या 13 महीना का होता है तो उसको लास्ट बॉडी वेट 22 से 25 केजी 26 केजी आ सकता है। अगर उसका खान पान आप सही रखें तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना और रखिएगा, 4 महीना भी रखिएगा तो 2 से 4 केजी बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि अगर बकरे को मीट पर्पस के लिए पाल रहे हैं तो 12 या 13 महीने के आसपास बकरे को बेच ही देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि बकरे को हम तैयार कैसे करें। मान लीजिए बकरे को 3 महीने के बाद बेचना है, आपका बकरा 8 या 9 महीना का हो चुका है, तो उसके खान पान में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लेते हैं बकरे को 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद बेच देना है और बकरे को हम 100 ग्राम या 200 ग्राम शुरू से दाना देते आ रहे हैं, तो बकरे का जो दाना का मात्रा है वो डबल कर देना है। लेकिन हमें चाहिए कि बकरे का अगर दाना डबल कर रहे हैं तो अचानक 200 से 400 ग्राम नहीं करना है, आधा केजी नहीं करना है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। 200 से 250 ग्राम दीजिए, 300 ग्राम दीजिए, 350 ग्राम दीजिए, 400 ग्राम दीजिए, ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। तब जाके बकरा अनाज को हजम कर पाएगा, दाने को हजम कर पाएगा। नहीं तो अगर अचानक बकरे को आप दाना ज़्यादा खिला देते हैं तो बकरे परेशानी में आ जाएंगे और उनका हो सकता है पेट में गैस हो सकता है, पेट भी फूल सकता है, बकरे को परेशानी हो सकता है। तो हमें चाहिए कि बकरे का दाना जब बढ़ाएं तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं कि
कि अगर बकरे को कैल्शियम आप 3 महीने में 15 दिन खिलाते थे और 2 महीना 2.5 महीना गैप जाता था, तो उसमें गैप नहीं करना है। बकरे को आप 2 महीना या 2.5 महीने के बाद बेचना है तो कैल्शियम की मात्रा जो देना है लगातार देते रहिए, क्योंकि आपको तो पता है कि 2 या 2.5 महीने या 3 महीने में बकरे को आप बेच देना है। नहीं तो पहले से अगर शुरू से कैल्शियम अगर लगातार देते हैं तो बकरे के अंदर जो कैल्शियम तैयार होता है वो कैल्शियम तैयार होना बंद हो जाता है। अगर बीच में आप कैल्शियम फिर बंद करते हैं तो बकरा आपका बिल्कुल सुस्त हो जाता है। इसीलिए पहले से शुरू से बचपन से लगातार कैल्शियम नहीं दिया जाता है। अब तो हमें पता ही है कि 2 या 2.5 महीने में बकरे को बेच देना है, तो लगातार 2 या 2.5 महीने या 3 महीना भी आप बकरे को कैल्शियम खिला सकते हैं। अगर आप बकरे का दाना बढ़ा रहे हैं 200 से 250 या 300 या आधा केजी कर रहे हैं, चाहे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो भी बकरे के डाइट में आपको रिचा मैक्स की मात्रा देनी होगी। और उसको देने का तरीका है, बकरा जब खा पी लेता है उसके बाद में अगर पानी पिलाते हैं तो उस पानी में रिचा मैक्स का मात्रा थोड़ा सा मिला दें, ताकि बकरे का डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहे और जो दाना खाए उसको आसानी से पचा सके। साथ में आपको सेंधा नमक भी देना है। किसान भाई इस बात का खास कर ध्यान दें कि बकरे को जब शाम को दाना दें तो दाना देने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। बकरे को आप इंस्टॉल फीड पे रखते हैं या चराई पे रखते हैं, 5 या 5:30 बजे तक भरपेट बकरे को खिला दीजिए और खिलाने के बाद पानी पिला दीजिए। और पानी पिलाने के बाद ही बकरे को दाना खिलाना है। और दाना खिलाने के बाद बकरे को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, यानी 6 बजे के बाद बकरी को पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। जो भी देना है वो 6 बजे के पहले और दाना खिलाने के पहले। अगर बकरे को हम दाना खिलाने के बाद पानी पिलाते हैं तो बकरे का जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है और उसके पेट में गैस हो सकता है। तो हमें चाहिए कि जब भी पानी पिलाएं तो दाना खिलाने से पहले पानी पिला लें। बकरे को दाना खिलाने के बाद कुछ भी नहीं देना है। साथ ही किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान देना है कि बकरे को अगर आप इंस्टॉल फीड पे रखते हैं तो बकरे को चारा के साथ पानी नहीं रखना है। बकरा जब चारा खा लेता है उसके आधे घंटे बाद ही पानी पिलाना है, नहीं तो उससे भी उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है। आशा करता हूं जो मैं बात पीछे किसान भाइयों को समझाने का प्रयास किया हूं, किसान भाई समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि बकरे को बेचना है तो किस रेट में बेचें और कैसे बेचें। इसकी सही जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से किसान भाई हैं जो बकरियों को औने पौने दामों में बेच देते हैं। किसान भाई अक्सर ये गलती करते हैं, जब भी बकरा बेचते हैं तो उसका अंदाज लगाते हैं कि बकरा मेरा 18 केजी का है तो 20 केजी का है। सही वेट का पता नहीं चलने की वजह से बकरे का अच्छा कीमत किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि बकरे का वेट कर लें, पहले वेट करके अंदाज़ा लगा लें कि हमारा बकरा 20 केजी का है या 25 केजी का है। उसी हिसाब से पैसा मांगें। अगर कटर को बेचते हैं तो उसी हिसाब से पैसा मांगें कि हाँ मेरा बकरा इतने वजन का है, इतना पैसा हमको मिलना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि किसान भाइयों को ये भी समस्या आएगा कि 2-4 बकरी जो किसान भाई पालते हैं उनके पास जो वजन करने वाला मशीन है वो कहाँ से लाएं। तो उसका भी टेंशन नहीं है। फ्लिपकार्ट पे जाइए, 400 से 500 के अंदर में आपको वजन करने वाला मशीन मिल जाएगा, जो अंगूठे में टांग कर कपड़े में बांध कर उठाया जाता है। वैसा मशीन मिल जाता है सस्ते में और मीटर टाइप का है। ये 5,000 या 6,000 रुपये आपको नहीं लगाना है। उस मशीन से बकरे का वजन करना बिल्कुल आसान है, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बकरे के पेट में गमछा बांध दीजिए, उसमें फंसाने वाला होता है, गमछे में फंसा दीजिए और उसको उठाइए हाथ से। उठाने के बाद में मीटर बता देगा ये बकरा कितने केजी का है। अब बात कर लेते हैं कि अगर बकरे को हम मांस पर्पस के लिए रखे हैं और कटर को बेच रहे हैं तो उसका रेट क्या होगा और उसका तरीका क्या होगा बकरे को बेचने का। अगर आपके बकरे को देखने कटर आता है उसको बकरे को छूने नहीं देना है। साफ बोल देना है कि बकरे को दूर से अंदाज़ा लगा लो कि बकरा हमारा कितना केजी का है, और नहीं तो मैं बताता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो कि मेरा बकरा इतना केजी का है। और रेट बताओ कि क्या रेट का लोगे। आपको इससे ये नहीं बोलना है कि 300 या 350 या 400 केजी का बेचना है हमको। सीधा आपको अंदाज लगा लेना है पहले कि मेरा बकरा इतने वजन का है, इतना पैसा हुआ। उसको यही बताना है कि हमको इतना पैसा चाहिए। भी कटर आते हैं और बकरे को छूने जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी छूने नहीं देना है। उसका कारण है कि नहीं क्यों छूने देना है। जब वो आते हैं तो बकरे को छूने के चक्कर में उसका जो पुट होता है, ऊपर वाला रीढ़ होता है, उसको जोर से पकड़ के उठा के बकरे को पटक देगा। इससे बकरे को झटका लग जाएगा। हो सकता है उसके लीवर में भी सूजन हो जाए या कोई अंदरूनी तकलीफ हो जाए या कोई नस उस दब जाए
उसमें बकरा आप खाना पीना बंद कर देगा और खाना पीना कम करने की वजह से बकरा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। उस समय आपके बकरे को रेट नहीं लगाएगा। फिर 2 दिन 4 दिन के बाद घूम के आएगा, फिर पूछेगा। अब हो जाइएगा आप परेशान कि हमारा बकरा तो खा नहीं रहा है, उसको बेच ही देना चाहिए। तो जाके किसान भाई सस्ते दामों में बकरे को बेच डालते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि बकरा तो मेरा बीमार हो चुका है, हो सकता है इसका मोर्टेलिटी हो जाए, मर जाए, इससे अच्छा है कि 2 पैसा कम मिलता है, बकरे को बेच ही देना चाहिए। और किसान भाई बकरे को बेच देते हैं। तो परेशानी यही है, इसमें ध्यान देना है आपको कि कटर को बकरे को बिल्कुल भी छूने नहीं देना है, तब जाके आप बच सकते हैं, आपके बकरे का कीमत अच्छा मिल सकता है। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं सारण जिले बिहार से यानी छपरा जिला से हूं। तो यहाँ का जो बकरे का रेट है पर केजी 350 रुपये केजी है। तो आपको बकरे को बेचना है तो इसी हिसाब से बेचना है। पहले वजन कर लेना है, देख लेना है कि मेरा बकरा 20 केजी का है, तो इसका कीमत कितना हुआ, उसी हिसाब से कटर से पैसा मांगना है और उसी हिसाब से बकरे को बेचना है, तभी जाके आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सकता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।